हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। डॉक्टर सिद्धार्थ शाह के हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही एक काम का टॉपिक जिसको बोल सकते हैं थायराइड एंड प्रेगनेंसी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली इस टॉपिक को मैं दो चीज में डिवाइड करना चाहता हूँ, एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल और दूसरा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। सो स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज, आप कभी भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो और कोई अच्छी खुशखबर है, मतलब कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो वो सबसे पहले आपका ANC प्रोफाइल करवाएगा। ये ANC क्या होता है? एंटीनेटल टेस्ट, एंटीनेटल प्रोफाइल। ये एंटीनेटल प्रोफाइल में एक चीज आप देखना ऑलवेज कॉमन होगी, नो डाउट हीमोग्लोबिन तो होगा ही होगा टेस्ट में, बट थायराइड ऑलवेज करवाएंगे गायनेकोलॉजिस्ट। इतना क्या है कि थायराइड 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 के पीछे पड़े हुए रहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो आप समझिए, अगर मम्मी का थायराइड लेवल, थायराइड हार्मोन्स के लेवल सब नॉर्मल रेंज में रहेंगे तो बेबी का IQ, मतलब कि जो अंदर बेबी ग्रो कर रहा है उसका ब्रेन एकदम ऑलमोस्ट बेस्ट डेवलप होगा। बट अगर मम्मी का थायराइड कंट्रोल में नहीं है, TSH बहुत ही ज्यादा है, से 50 है, 150 है, मोर देन 150 है, तो बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट, मतलब के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, IQ डेवलपमेंट, वो बहुत अच्छा नहीं होता है। ये हम श्योर शॉर्ट नहीं कहते, बट डेफिनेटली हमारे डॉक्टर परिवार में तो कभी कभी ऐसा भी सुना गया है कि अगर किसी का थायराइड कंट्रोल नहीं था और समझो कि ऐसे ही उनकी प्रेगनेंसी रह गई, तो थायराइड कंट्रोल नहीं था तो उन्होंने बच्चा भी नहीं रखा कि भाई नहीं, मेरा थायराइड नॉर्मल होगा, फिर भी बाद में ही मैं बच्चा रखूंगी, मुझे उसका IQ लो नहीं चाहिए। सो ये इतनी क्रिटिकल चीज है फ्रेंड्स। तो प्रेगनेंसी रखने से पहले आइडियली तो थायराइड का चेकअप हो जाना चाहिए और थायराइड लेवल स्ट्रिक्ट कंट्रोल में होना चाहिए, और वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखे उसके बाद प्रेगनेंसी रखनी चाहिए। अब आप ये बोलोगे कि नॉर्मल लेवल होता क्या है, तो फ्रेंड्स आपने मेरे पुराने वीडियो सब देखे हुए हैं, उसमें हमने सब डिस्कस किया हुआ है। अगर नहीं देखे तो आप अभी भी देख सकते हो, थायराइड किस किस टाइप के होते हैं, कितना नॉर्मल लेवल होना चाहिए वगैरह। बट नॉर्मली TSH लेवल 0.5 से 5 होना चाहिए, एकदम इजी है याद रखना। कुछ भी लेबोरेटरी वैल्यू में मत जाना, पेपर में मत जाना, वो सब 4.72 4.98 वो सब में मत जाओ। 0.5 से 5 बात खत्म, 0.5 से 5 इसके बीच में होना चाहिए। ओके, ये किसके लिए? नॉर्मल पब्लिक के लिए, नॉर्मल स्त्री पुरुष के लिए। बट अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है, तो आपको कितना स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को 3 भाग में डिवाइड करेंगे, जो नॉर्मली करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स, डिलीवरी वाले डॉक्टर। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने, प्रेगनेंसी के बीच के 3 महीने और प्रेगनेंसी के आखिरी के 3 महीने। 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, उसको 3 भाग में वो लोग डिवाइड करते हैं। समझो आपको शायद पहले 3 महीने में महीने में या आराम से बुलाएंगे, फिर बाकी के 3 महीने में महीने बुलाएंगे, फिर हफ्ते में बुलाएंगे, 15 दिन में और हफ्ते में। तो वो उस हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब थायराइड की बात कर ले, तो पहले 3 महीने हमें थायराइड जब एक्चुअल ब्रेन बन रहा है, अंदर बच्चे का ब्रेन बन रहा है, तो पहले 3 महीने में हमें थायराइड एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए, मतलब के 0.1 से लेके 2.5। नॉर्मल में क्या था, 0.5 से लेके 5 तक भी मेरे को चले, अरे बाबा इसमें नहीं, 0.1 से 2.5, मतलब उससे भी आधा, उससे भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए, 0.1 से 2.5। क्लियर? पहला, दूसरा, तीसरा महीना मतलब 12 हफ्ते 0.1 से 2.5 तक रखना ही है। अब नेक्स्ट 3 महीने जो बीच के, मतलब के 13 से 24 हफ्तों के बीच में 0.2 से 3 के बीच में हो तो भी चले, और आखिरी के 3 महीने जब सब मोटा मोटी बन गया और आखिरी का डेवलपमेंट हो रहा है, तब भी मुझे 0.3 से 3 तक हो तो भी चले। क्लियर? अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। शुरुआत के 3 महीने जब सब कुछ नया बन रहा है, तब मुझे और स्ट्रिक्ट चाहिए, 2.5 से भी नीचे चाहिए, और बाकी का 6 महीना मुझे 3 से भी नीचे चाहिए। ऑल क्लियर? अब ये इस चीज को हम और किस तरीके से समझे कि एक जो मम्मी को ऑलरेडी थायराइड है ही, मतलब वो जब कोई फीमेल स्त्री 15 साल की थी या 25 साल की थी, तब उसको पता चला मेरे को थायराइड है, और उसको गोली भी खा रही थी, और तब 25 साल के बाद वो शायद 27 साल पे प्रेग्नेंट हुई। तो अब आपको थायराइड है, आपके अंदर एक बेबी भी ग्रो कर रहा है, अब वो बेबी को भी थायराइड हार्मोन चाहिए, तो डेफिनेटली आपको जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है, आप अपने थायराइड के स्पेशलिस्ट के पास जाओ और उसका डोज एडजस्ट करवाओ। मोटा मोटी हम ग्रोसली ऐसा कह सकते हैं कि मम्मी का चलो 1 डोज चाहिए, बेबी का आधा, मतलब डोज को 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स कर लो, ये मोटा मोटी। फिर तो डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल पेशेंट और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डोज एडजस्ट करेंगे। तो अगर आपको थायराइड था ही और प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है, तो तुरंत बेबी को जितना हार्मोन चाहिए उतना डोज आप एडजस्ट करवा लो। दूसरा, अगर आपको थायराइड है ही नहीं बट प्रेगनेंसी रखने से पहले आपने टेस्ट करवाया और पता चला, या प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ और उसमें पता चला, तो आप जो नॉर्मल दर्दी को जो डोज एडजस्ट कर रहे हो, उसके बदले इसमें आपको हायर डोज के साथ सोच के प्रेगनेंसी वाले दर्दी को थायराइड का डोज प्रिस्क्राइब करना है। ये थोड़ा
थोड़ा एक बेसिक नॉलेज है जो हम ध्यान रखेंगे और अप्लाई करेंगे डेफिनेटली, और उससे मम्मी को और बेबी के IQ ब्रेन को सबको फायदा होगा। तो दैट इज एक पार्ट, स्ट्रिक्ट कंट्रोल। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, व्हाट इज स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। जैसे मेरे रूटीन थायराइड के पेशेंट जो आ रहे हैं, जिसका मैं शुरू में हर 3 महीने में करवाता रहता हूँ, ये कोई डेंगू मलेरिया जैसा टेस्ट नहीं है कि हर रोज करो, या शुगर जैसा भी नहीं है 15 दिन में या महीने में करो, क्योंकि मैं आज अगर गोली दे रहा हूँ ना तो उसकी इफेक्ट आने में ही 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, मैक्सिमम इफेक्ट 6 हफ्ते पे आती है। तो मैं तुरंत महीने में करवा लूंगा कोई मतलब नहीं है, 1.5 महीने में तो इफेक्ट आने वाली है। सो मैं नॉर्मल पेशेंट्स में जनरली थायराइड का टेस्ट 3 महीने में करवाता हूँ। आज मैंने उसका वजन देख लिया, उसके सिम्टम देख लिए, सब देख के उसको डोज प्रिस्क्राइब किया है, फिर मैं बुलाओ अब 3 महीने बाद आओ फिर देखेंगे। वो आया, वो बहुत अच्छा आ गया, फिर 3 महीने में फिर से बुलाया, वो भी अच्छा आ गया। उसके बाद मैं 6 महीने में एक बार भी कर सकता हूँ, और सब सेटल रह रहा है तो मैं सालाना एक बार थायराइड मॉनिटर करके भी उसको पूरी जिंदगी अच्छा रख सकता हूँ। हाँ, शरत क्या है, कुछ भी अप डाउन हुआ, बीमारी हुई तो बीच में भी कर सकते हैं। अब ये हुआ नॉर्मल पेशेंट का मॉनिटरिंग। पहले हमें पता ही नहीं है नॉर्मल पेशेंट में क्या मॉनिटरिंग करना, तो प्रेगनेंसी में क्या एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ नॉर्मल पेशेंट का मॉनिटरिंग, जिसमें हम 3 मंथली चेक करते हैं और अच्छा रहता है तो 6 मंथली या ईयरली चेक करते हैं। अब बात आई प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है, बेबी अंदर ग्रो कर रहा है, मम्मी तो है उतनी है ही, उसका भी वेट बढ़ रहा है मम्मी का, और क्योंकि बेबी अंदर ग्रो कर रहा है, पानी अंदर आता है, सब बहुत सारी चीजें, तो मम्मी का वेट बढ़ रहा है, अंदर बेबी ग्रो कर रहा है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट सेम नहीं रहने वाली है। समझो आज प्रेगनेंसी शुरू हुई और वो 100 पावर की गोली की उसको जरूरत पड़ रही थी, जैसे ही महीना आगे गया, 2 महीना आगे गया, तो वो 100 पावर नहीं रहेगा, शायद 112, 125, 175, 200 तक भी जरूरत पड़ सकती है। तो आप समझे, बेबी ग्रो कर रहा है, मम्मी का वेट बढ़ रहा है, मतलब थायराइड का मॉनिटरिंग बहुत ही शॉर्ट में करेंगे। हमें महीने में चेक करना चाहिए, और अगर कुछ स्मूथ रह रहा है तो आप हर 1.5 महीने में चेक कर सकते हो। तो आइडियल 9 महीने में 9 बार, 9 महीने में 6 बार, 9 महीने में 6 बार मिनिमम थायराइड का टेस्ट करके, डोज एडजस्ट करके, अच्छा मतलब थ्रू आउट प्रेगनेंसी थायराइड को अच्छा कंट्रोल रखे, और अपने बेबी का IQ मैक्सिमम बेस्ट, सब बेबी को अपन आइंस्टाइन बनाए, ऐसा थॉट प्रोसेस के साथ जिए, ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जिए। अब ये बहुत सिंपल तो नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड चीज था, बट हम सबने मिलके सिंपली समझा कि हमें नॉर्मल थायराइड कंट्रोल रखना है 0.5 से 5। प्रेगनेंसी में हम रखेंगे पहले 3 महीने 2.5 से नीचे, बाकी के 6 महीने 3 से नीचे, हर महीने 1.5 महीने में चेकअप कर लेंगे, 9 महीने में 5 से 6 बार चेकअप कर लेंगे। तो भी अगर आपको इन सब चीजों में कुछ भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं। ये सब साइंटिफिक एडवाइस में कहाँ पे भी कुछ भी अगर आपको क्वेरी लग रही है तो आप लोग इन्वॉल्वमेंट लीजिए। आप लोग सुन रहे हो, ऐसा नहीं, सुनो, समझो, प्रोसेस करो, इन्वॉल्वमेंट लो, और इन्वॉल्वमेंट लेके हम सबको एनकरेज करो, तो यही अच्छी अच्छी चीज हम इंडिया के, वर्ल्ड के कोने कोने तक पहुंचा सके, और लोगों को हेल्थ के बारे में साइंटिफिक एविडेंस के साथ अवेयर कर सके। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, और हमारी चैनल को मैक्सिमम लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। और बस कुछ भी नए टॉपिक्स के बारे में आपको जानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके बारे में विथ एविडेंस, विथ साइंटिफिक डेटा आपके साथ चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। बाय। ऐसे ही हेल्थ के रिलेटेड टिप्स जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।